नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुख सागर कथा में आज चौथे स्कंद का 24वां अध्याय पठन करेंगे, जिसमें देवताओं को पृथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज्य करना, इसके बारे में बताया गया है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर बैकुंठ हो गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया, और ना अरुचि के समान प्रतिव्रता दूसरी स्त्री होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि सातों द्वीपों के सब लोग हरि भक्त हो गए थे। वे इसलिए राजकाज करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारे भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बेर वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, एक अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ की रहती है, तो उसमें से तीनों तरह की अग्नि को श्राप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उस श्राप से तीनों अग्नियों ने संसार में जाकर राजा विजिताश्व के यहाँ से खंडनी नाम से जन्म लिया। राजा ने पावक को मान व शुचि उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हविर्धान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हविर्धान के उस स्त्री से प्राचीन बर्हिष आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन बर्हिष के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जावे। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई। इति श्री 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय में महादेव और प्रचेतों का संवाद चर्चा करेंगे। विदुर जी ने इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि शर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी, वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए, तब प्राचीन बर्हिष ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहाँ एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया। सो उन्होंने वहाँ बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन है और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहाँ आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते हुए गंधर्व गीत गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिवजी ने कहा, हे प्रचेतो, हम महादेव हैं। तुम लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ, उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं। सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुहा स्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातः काल व संध्या समय और स्नान करने के उपरांत यह स्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति
और चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, मैं हरि भक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान से खिलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें, पाप व अधर्म के निकट न जावे। वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरिभक्त करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी प्रचेतों को यह ज्ञान से खिलाकर कैलाश को चले गए। इति श्री 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय। इसमें नारद जी का प्रचेतों के साथ प्राचीन बरहिस से भेंट करना, साधन यज्ञ अनेक से सरे न एक का उकाम, बिना भक्ति भगवंत की जीव न लह विश्राम। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बड़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्रोत पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरि भजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। इस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन बरहिस ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर यह बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। इसे यज्ञ व दानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था, वहाँ यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखलाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृत्यु लोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तन पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्मभूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किया। जहाँ जाने की इच्छा करके चले, उस ठिकाने पर पहुँचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर न पहुँचे, तो उस मार्ग चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि का यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, इससे अधिक दूसरा धर्म लिखा नहीं है, और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगा। इति श्री 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय, जिसमें राजा प्राचीन बरहिस का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया गया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर न दिखावेंगे, तब तक उसका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे, उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सारे जीव राजा को घूरने लगे, तब नारद जी बोले, हे राजा, यह सब जानकर तुमको क्यों देख रहे हैं। जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आँख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया था, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं। आप कृपा करके इसका कारण बताइए, जिससे मेरा डर व संदेह छूट जावे। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे,
उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं उड़ूंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, महाराज, जितने पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं। इसका वह कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे, तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोला, हे मुनिनाथ, यह तो दोनों पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को निकाल सकें। जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करे। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग भी संसार रूपी माया जाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर कर सकें। यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अविज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात नहीं मालूम थी। अविज्ञात सब तरह से राजा के खाने पहनने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छापूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा, तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा नव दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहाँ सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए वहाँ टहल रही है और 10 सहेलियाँ उसके साथ हैं। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। इतनी श्री 27 अध्याय समाप्त।